तरफ जहां हुकूमत अगले 2 माह में तवानी बहरान के खात्मे का ऐलान कर रही है, वहीं IMF मुआहदे में मुसलसल ताखीर हुकूमती तैयारियों पर सवालात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो काबीना मीटिंग में कह चुके थे कि मुआहदा हो चुका, लेकिन 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। हालांकि हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से मुआहदा होने की तारीखें जून जुलाई से दी जा रही हैं। अब वज़ीर ख़जाना सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक बार फिर वजाहत पेश की है और जिसमें उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि सितंबर में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस भी शेड्यूल में डाला जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए तकरीबन $4 अरब के हसूल के लिए मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.5 अरब के कर्ज की भी दरख्वास्त की है। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, क्या अब पाकिस्तानी मईशत कर्जों के सहारे ही चलेगी? IMF मुआहदे में ताखीर क्यों हो रही है? अगस्त के आखिर में तो नहीं हुआ, क्या सितंबर में होने की उम्मीद है अब? जी बिल्कुल, सितंबर में बिल्कुल मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन ये असल मामला क्या है पहले इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों इस हवाले से कोई गैर यकीनी सी सूरत बन रही है। पाकिस्तान ने अगले माली साल में 26 अरब 30 करोड़ रुपए की जो पेमेंट्स हैं वो करनी है। उसके लिए IMF ये कह रहा है कि ये पेमेंट्स करने के हवाले से जाहिर है आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो क्या ये अरेंजमेंट आपके पास है? तो उसमें पाकिस्तान के पास जो अरेंजमेंट है उसमें $5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया का है, ये $4 अरब जो है ये चाइना का सेफ डिपॉजिट है, इसमें $3 अरब जो है UAE का सेफ डिपॉजिट है। ये तमाम रोल ओवर होने के लिए इन ममालिक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बल्कि यकीन दहानी करा दिया। असल मसला जो है वो $4 अरब है चाइना के कमर्शियल बैंकों का। ये $4 अरब जो है चाइना के ये कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये हुकूमतों का मामला नहीं है, ये कमर्शियल बैंक्स का मामला है, तो इसमें ये रीस्केड्यूल इसको नहीं करे। असल मसला ये है। बाकी जो $1.5 अरब का स्कूक बॉन्ड है, ADB से $1 अरब आ रहा है, सरमायाकारी से $2 से $3 अरब से ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो तो कवर होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये मामला रह गया $4 अरब का। इसमें चीन के साथ पाकिस्तान के रोल ओवर के मामला भी अभी तक तय नहीं हो पाए हैं और जिसमें पाकिस्तान को रवा साल $27 अरब के कर्ज की अदायगी में रुकावटों का भी तो सामना है ना, तो फिर ये रुकावट है कहां पर? देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि चीन का सिर्फ जो कमर्शियल कर्जा है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है। जाहिर है ये कमर्शियल कर्जा है और इसमें वहां की हुकूमतों का इतना लेना देना चूंकि है नहीं। इसमें आप सऊदी अरब के साथ उधार तेल की सहूलत जो दिसंबर 2023 में खत्म हो गई थी, सऊदी अरब को ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसकी तजदीद कर दी जाए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ ओवरऑल $4 अरब पे बात हो रही है। ये तमाम चीजें हो जाएंगी। अब जो 30 अगस्त तक पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन सितंबर में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का जो शेड्यूल आएगा, अगरचे अभी उसमें भी नाम नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जब ये पाकिस्तान अपना अरेंजमेंट कर लेगा, जो कि अगले चंद दिनों में अरेंजमेंट होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि वो जो चाइना के कमर्शियल कर्जे $4 अरब के रीस्केड्यूल नहीं हो रहे, उसका मुतबादल तलाश कर लिया गया है। तो इसलिए इसमें परेशानी की बात नहीं है। जहां तक मामला आपने अपने इंट्रो में कहा कि IPPs के साथ ये मामला और ये जो बिजली को सस्ते करने का मामला है, और ये जो वजीर तवानाई ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में हम बिजली सस्ती कर लेंगे, 2 महीने में तो ये नहीं हो सकेगा, लेकिन IPPs के साथ मुआहिदों के हवाले से एंगेजमेंट आइंदा चंद दिनों में शुरू होने जा रही हैं, जिसमें मुआहिदे खत्म तो नहीं होंगे लेकिन रीनिगोशिएशन शुरू होने जा रही है। इसके अलावा जो चीनी कारखाने हैं उनको मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा, जो कि तकरीबन 4900 मेगावाट के ये बनते हैं और इस पे भी टाइम लगेगा। ये फौरी तौर पे नहीं होगा। RLNG के जो हुकूमत के पावर प्लांट्स हैं, हुकूमती मलकियत में है, पंजाब गवर्नमेंट के और वफाकी हुकूमत के, वो भी तकरीबन 4000 मेगावाट के हैं। उसमें भी बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आनी है। ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो 40 खानदानों का मामला है, ये असल में मामला 40 खानदानों का नहीं, ये मामला उन 7 पावर प्लांट्स का है जिनको $900 अरब रुपए, माफ कीजिएगा, $900 अरब रुपए जिनको हर साल पेमेंट करनी पड़ रही है। असल मामला इनका है। बाकी जो 2000 अरब में से पेमेंट है वो बाकी सब की है। तो असल में इन पावर प्लांट्स के रिफॉर्म्स के हवाले से, रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से,
जो बैंकों को सूद अदा करना है, बैंकों को कर्जा अदा करना है, उसके हवाले से चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन ये 2 महीने का दावा ठीक नहीं है, इसमें कई महीने लगेंगे। लेकिन इस बात का इम्कान है कि आइंदा गर्मियों से पहले हुकूमत इसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल कर लेगी कि जो बिजली है वो किसी हद तक जो है सस्ती की जा सके। अभी तो एक इंटरिम रिलीफ है ना, लेकिन इसको मुश्किल बुनियादों पे हल करने के लिए ये जो कैपेसिटी पेमेंट का क्राइसिस है, इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना होगा। ठीक है, एड्रेस करना होगा।